Hello students, welcome in my new channel Radiance Classes Private Limited। ये बहापुर में सिचुएटेड है। ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको क्या पढ़ाएंगे हम, तो पिक्चर रिलेटेड जितने भी अपने पास कॉन्सेप्ट है उन चीज़ों को दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से साइंस को फ़न तरीके से मज़े करते हुए आप याद और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अपने पास मैंने क्या किया है कि 118 एलिमेंट्स का पिक्चर, उनका एटॉमिक नंबर, उनका लैटिन नेम, उनका इंग्लिश नेम, कब डिस्कवर्ड हुआ, या फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, है ना। फिर से उसका डेफिनेशंस वो क्या है, उसका अवस्था क्या है, स्टेट क्या है, क्या वो गैस है, क्या वो नॉन मेटल्स है, क्या वो मेटल्स है या मेटलॉइड्स है ना, धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है, ये सब बताया गया है। उसकी क्या डेंसिटी है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, फेजेस इट मीन्स स्टेट, गैस है कि मेटल्स है, क्या चीज़ें हैं, है ना। वैलेंस उसका कितना है, कौन से पीरियड्स में आता है, किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, इमिशन स्ट्रक्चर, इवन इमिशन स्ट्रक्चर भी बताया गया है, स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम भी बताया गया है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसका, आयन चार्जेज कितने होते हैं, एटॉमिक रेडियस कितना होता है, कोवैलेंट रेडियस कितना होता है, वेंडर वाल्स रेडियस, जो वेंडर वाल्स फोर्स जो पढ़ते हैं वो कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी होती है, वैलेंस कितना होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, ये टोटल चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें एक ही एलिमेंट्स और तत्व के बारे में आपको बताया जाएगा। आप अगर 10th क्लास के हैं तो आप 4-5 चीज़ों से संतुष्ट हो सकते हैं। 4-5 चीज़ें कौन सी, जैसे कि आप संतुष्ट हो सकते हैं ये जान करके कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसका नेम क्या होता है ना। अगर आप बड़े क्लासेस के हैं, मतलब हायर क्लासेस के हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, मैं इसमें तो पूरा ही बताऊंगा, है ना, जितना मेरे से हो सके, और आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें लेकर के आएंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो अपना एस ब्लॉक में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, मोस्ले जी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी जी जे मोस्ले, उनके अनुसार जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जो पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे अपने पास ये हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है, इसका अगर हम लैटिन नेम बात करें लैटिन में, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनियम। ठीक है, और इसको इंग्लिश नेम जो मिला वो मिला हाइड्रोजन। कब डिस्कवर्ड हुआ, तो 1766 में हुआ ये डिस्कवर्ड। अच्छा, ये स्टेट इसका क्या है, तो गैस है। अब एक चीज़ मैं बताऊंगा इसका हाइड्रोजन के बारे में कि ये अभी कह रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक में होता है, लेकिन अगर आप जब इसका दोष पढ़ेंगे मोस्ले का, या फिर किसी भी केमिस्ट का जिन्होंने अभी तक पीरियोडिक टेबल दिया है, तो कहीं पे भी इसको एक क्या कहते हैं फिक्स प्लेस नहीं दिया गया है हाइड्रोजन के लिए, बट इनको हम अभी फ़िलहाल ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक में रखा जाता है, लेकिन अभी तक कभी भी इसको वो नहीं दिया गया है, प्लेसेस नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन जो है, चूँकि हमें पता है कि गैस है, तो गैस कैसा होता है, तो गैस का कुछ पिक्चर्स मैंने स्मोक जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रॉन सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन सेल आप पढ़े होंगे कि KLMNOPQR, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन सेल होता है। तो इलेक्ट्रॉन सेल में
आप देख रहे हैं कि ये पहले वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। आप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहले वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। और आपको बता दें कि न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है हाइड्रोजन का, इसीलिए इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1.0079 ऐसे समथिंग होता है। कई बुकों में इसको लिखा जाता है 1.008 है, बट हम इसको अप्रॉक्स में कितना लिखते हैं तो ओनली 1 लिखते हैं। ठीक है, एक ही लिखते हैं हम 1। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि के सेल में या कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उपस्थित। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो है 1s1 होता है। अब ये 1s1 ये डिनोट करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s1, तो ये जो पहले होता है ये बताता है आपको पीरियड्स के बारे में, आवर्त के बारे में, है ना। ये किसके बारे में बताता है? पीरियड्स के बारे में बताता है। और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है आउटर मोस्ट में, ये हमें बताता है कि कौन से ग्रुप में है, ग्रुप मतलब वर्ग में। और ये जो बताता है एस कि कौन से ब्लॉक में ये एलिमेंट्स उपस्थित होगा। तो इसके बारे में हम जब क्लास 10th का वीडियो लेकर के आएंगे तो सेपरेट, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ये बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। अब आप देखेंगे यहीं पे आपको बताया गया है कि इस हाइड्रोजन में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 1। और न्यूट्रॉन जो है वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। यही कारण है कि इसका एटॉमिक मास जो होता है 1.007 समथिंग होता है, जो कि आपको यहाँ पे देखिए बताया गया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ नोट्स है। देखिए पहले वाले लाइन में क्या लिख रहा है, यहाँ पे ये नोट्स जो है, पूरा जो बॉक्स मैंने किया है ये नोट्स है इसके बारे में। तो हाइड्रोजन इज़ अ केमिकल एलिमेंट्स विथ केमिकल सिंबल H। हाइड्रोजन क्या है? एक केमिकल एलिमेंट से तत्व है, और इसका जो सिंबल होता है, जो इसका चिन्ह करने, सूचित करने वाला होता है, कैपिटल H से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 विथ एटॉमिक वेट ऑफ 1.00794 U, जो कि लगभग 1.008 यूनिट के बराबर होता है। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। बोला गया है कि पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में इसका जो वेट है, या कह सकते हैं ये सबसे हल्का होता है, और इसके जो इट्स मोनोटोमिक फॉर्म जो होते हैं H इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, और कंस्टिट्यूटिंग रफली अगर देखा जाए तो लगभग 75% ऑफ ऑल बैरियोनिक मासेस ये उपस्थित है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगेन फिर आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि कितना इसका एटॉमिक नंबर है, तो 1। एटॉमिक वेट कितना है, तो 1 लिया जाता है। डेंसिटी कितना होता है, तो 0.4 × 0899 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें तो डिग्री सेल्सियस में तो माइनस में है, यहाँ पे दिया हुआ 259 डिग्री 259.14 डिग्री। अगर उसको देखें कन्वर्ट किया है फ़ारेनहाइट में तो ज़्यादा हो गया, फिर उसको केल्विन में भी बताया गया है कि कितना केल्विन होगा, तो 14 केल्विन लगभग, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 केल्विन। फेजेस
कैसा है, तो गैस है। वैलेंस कितना है, तो वैलेंसी तो 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, डोनेट कर सकता है। कौन से पीरियड में उपस्थित होता है, तो फर्स्ट। कौन से ग्रुप में होता है, तो 1A। और ये ए और ये जो बी है ये बताता है, अपने मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने 2 पार्ट में किया था, ए और बी। तो ये ए में है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर के 18 तक के जितने भी ग्रुप हैं उनको हम ए से डिनोट करते हैं। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में 1A रोमन में ऐसे, 2A ऐसे लिखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप 1A में उपस्थित होता है हाइड्रोजन। ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ये रिलेटिव, ये थोड़े से हायर क्लासेस के लिए हो जाता है कि इस हाइड्रोजन का जो वेवलेंथ रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, नैनोमीटर में दिया गया है। वेवलेंथ इन वैक्यूम, नैनोमीटर के बारे में आपको बता दें कि नैनोमीटर क्या होता है और पिकोमीटर क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले किलोमीटर, उससे छोटा थोड़ा हम जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किलोमीटर नहीं है। सबसे बड़ा बात करें तो 1 लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश ईयर है ना। तो किलोमीटर से बात करें, किलोमीटर के बाद हम ले लेते हैं जैसे कि मीटर में, फिर हम मान लिया सेंटीमीटर में, उससे छोटा, फिर हमने मान लिया मिलीमीटर में, है ना। फिर हमने मान लिया माइक्रोमीटर, अगेन हमने मान लिया माइक्रोमीटर के बाद से नैनोमीटर, जो कि यहाँ पे दिया था अभी, है ना, और उससे छोटा पिकोमीटर। तो ये आपको जो है क्या करना है, पिकोमीटर, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सभी जो यूनिट्स है पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कितना कितना कौन सा होता है। तो ये जो है थोड़ा सा हायर क्लासेस के लिए है, आपको थोड़ा समझ में भी ये नहीं आएगा तो इसको छोड़िए, रहने दीजिए, है ना। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की बात करें, पहले भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अगेन फिर बताया जा रहा है कि एटॉमिक कन्फिग्रेशंस जो है वो कितना होता है। तो ये देखिए 1s1 है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये -1 भी दिखाता है और +1 भी दिखाता है। आयंस की बात करें, आयन चार्जेस की, तो प्लस और माइनस दोनों दिखाता है। एटॉमिक रेडियस इसका कितना है, तो अगेन दिखाया जा रहा है यहाँ पे 53 पिकोमीटर। पिकोमीटर इट मीन्स 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। कोवालेंट रेडियस ये है 38 पिकोमीटर। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसको कहते हैं हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता, क्या कहते हैं जी, विद्युत ऋणात्मकता। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है 2.2 होती है। सबसे अधिक पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है 4, ये याद रखिएगा आप, है ना। और भी चीज़ें हैं, ठीक, तो उसको हम जो है अगले किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक। तो ये रहा अपना थोड़ा सा एक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी। ऐसे करके पूरे 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा, बट उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए इस मेहनत के मतलब जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बस यही चाहिए कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।